नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। भाजपा इतने झूठ बोल चुके हैं कि कौवे भी काटने से डरेंगे। कमलनाथ के सच ही जनता का विश्वास है। शिवराज ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना, किसान खेत तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना बंद की है। सत्य की जय, बदलाव तय है। मध्य प्रदेश में विगत 4 सालों से मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे झूठ और झूठ के साथ ही अपनी दिनचर्या को अंजाम देती आ रही है। वे कमलनाथ सरकार के काम और उनकी दक्षता से डरकर झूठ का एक काल्पनिक संसार रच रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने लगभग 100 बार कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन विधानसभा में स्वीकार करना पड़ा कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और मुंह की खाई मगर नहीं आई मिथिलाई। फिर कहा कि संबल योजना बंद कर दी, लेकिन विधानसभा में खुद ही स्वीकार किया है कि 74,850 हितग्राहियों को 547.3 करोड़ का संबल में लाभ दिया गया। मुंह की खाई मगर नहीं आई मिथिलाई। और अब हम नर्मदा मैया पर बोले गए झूठ का पर्दाफाश किया है। वहीं हमने सहरिया पोषण योजना और संबल योजना का झूठ भी उजागर कर दिया है। आगे उन्होंने कहा है कि 15 महीने की सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना समाप्त कर दी। ऐसा झूठ बोलने में उन्हें कोई लाज नहीं आई। सच यह है कि कमलनाथ सरकार ने 26 अगस्त 2019 को राजगढ़, शाजापुर, रतलाम, रीवा, सीधी, कटनी, सागर, बैतूल, होशंगाबाद, दमोह, भोपाल, विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर जिलों के हितग्राहियों को 5 सितंबर 2019 से शुरू होकर 4 अक्टूबर 2019 तक की होने वाली तीर्थ दर्शन योजना की अनुमति भेजी है। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बीडी शर्मा सहित निरंतर झूठ और झूठ बोल रहे हैं और ऐसे झूठ बोल रहे हैं जिसमें किसी भी सामान्य शिष्टाचार के व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी रोज कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने एक भी किसान को कर्जा नहीं माफ किया। 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए गए, ये सारी जनता जानती है। विधानसभा में उन्होंने कहा, विधानसभा में 3 बार स्वीकारा। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने अविश्वास प्रस्ताव के उसमें भी स्वीकार किया। हेलो, हमारी कमलनाथ जी की सरकार मार्च 2020 में अनैतिक धन के माध्यम से हटा दी गई। माफियाओं के पैसे से बड़ा दुरुपयोग हुआ। बंगलोर में शराबखोरी हुई, वहाँ पर बाउंसर्स गए, सारी दुनियादारी सबने देखी पब्लिक डोमेन में। कमलनाथ जी की सरकार ने 26/8/2019, ये मैं आपको आदेश की कापियां दूंगा, हमारे उसके साथ हैं। 26/8/2019 को पहली बार 3600 लोगों के एक दस्ते को तीर्थ दर्शन योजना पर भेजा। ये सरकार के द्वारा दिया गया दस्तावेज है। इस योजना में राजगढ़, शाजापुर, रतलाम, रीवा, सीधी, कटनी, सागर, बैतूल, होशंगाबाद, दमोह, भोपाल, विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर के हितग्राहियों को तीर्थ यात्रा के लिए 3600 बोगियों की व्यवस्था, 3600 बर्थ की व्यवस्था की गई। और ये यात्रा 5/9/2019 से 4/10/2019 तक चली। इसमें किन किन तीर्थों को कवर किया गया? रामदेवरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, गया और रामेश्वरम। ये पूरा कार्यक्रम जो सरकार ने जारी किया था, किस ट्रेन पर कहां से आदमी बैठेंगे, कौन तीर्थयात्री कहां से बैठेगा और उसको उस स्टेशन पर कितनी बर्थ वहां पर मिलेंगी, ये सारा कार्यक्रम सरकार ने जारी किया था। इसका विज्ञापन भी सरकार ने निकाला कि आदमी ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकता है। आपको विज्ञापन की कॉपी भी दूंगा। सरकार का जो नोटिफिकेशन है इस योजना के लिए वो भी आपको कॉपी दूंगा।
ये सारे काम करने के बाद एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रोज झूठ बोल रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है, भ्रम फैला रहा है, और जो है इसमें बड़ी हिम्मत की बात समझ रहे हैं, वो बड़ी अपनी शेखी समझ रहे हैं झूठ बोलकर। क्या किसी चलती हुई सरकार में कोई योजना बंद की जाती है? आज जिस शहरिया की बातें करते हैं मुख्यमंत्री, उनको ला जाती है बताने में कि ये योजना मनमोहन सिंह की बनाई हुई योजना है, और भोजन के अधिकार के अंतर्गत जो मातृत्व लाभ है उसमें 16,000 रुपए दिए जाते हैं। ये क्या मामा देते हैं अपनी जेब से? ये जो शहरियाओं को 1,000 रुपया मातृत्व लाभ में मिलता है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया उसका। 4,000 और 12,000 ये मनमोहन सिंह की योजना है। भोजन में अधिकार दिया हमने, ये कानूनन दिया जाता है। ये मामा देते हैं कि अपनी जेब से? लेकिन वो रोज झूठ बोल रहे हैं, रोज ये पाखंड कर रहे हैं, रोज ढोंग कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें मामा का कोई हिस्सा नहीं। अठन्नी नहीं देते, जेब से खर्च करते, पर्ची चिपकाते हैं। जो योजना केंद्र से आई उसमें मुख्यमंत्री नाम लगा के योजना चालू कर दी। ये झूठ का भी पर्दाफाश करिए, बताइए आपके साथ जो है मुख्यमंत्री जी बताएंगे कितनी योजनाओं पे मुख्यमंत्री नाम की पर्ची चिपकाई है। दूसरी बार कमलनाथ जी की सरकार ने 5/10/2019 को फिर से जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, नरसिंहपुर, बैतूल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, होशंगाबाद, बालाघाट, शाजापुर और छिंदवाड़ा के तीर्थ यात्रियों के लिए फिर से 3600 सीटों की व्यवस्था की। और ये यात्रा 22/10/2019 में जो है, इसमें जो तीर्थ कवर किए गए वो तीर्थ है अमृतसर, पटना साहिब, रामेश्वरम, तिरुपति, द्वारका और शिरडी। ये तीर्थ इसमें कवर किए गए और इन तीर्थों पर लोगों को भेजा गया। ये जो है सरकार ने जो कार्यक्रम जारी किया था, किस स्टेशन पर कितनी बर्थ रहेंगी, किस तरीके से उनमें बैठना है, ये सारी जानकारियां ये सरकार ने जारी की थी। ये उसका आदेश, ये आदेश मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी जो है, तीसरी यात्रा 29 जनवरी 2019, इसके बाद हमारी सरकार गिर गई थी। ये तीसरी यात्रा 29 जनवरी 2019 को फिर 20 को एक मिनट नहीं, ये पहली यात्रा है, सॉरी। ये जो है 29 जनवरी 2019 से 12/2/19 से चलकर ये 28/2/19 तक 2 महीने ये यात्रा चली। ये हमारी पहली थी, वो जो मैंने पहली बता दी वो सेकंड थी, सॉरी। ये यात्रा चली। अब इसमें जो है कौन से कवर किए गए तीर्थ, इसमें जो है प्रयागराज, बनारस और आपके अजमेर शरीफ, इन यात्राओं को इसमें कवर किया गया। ये यात्रा पहली यात्रा थी, इसमें भी 3600 बर्थ आयोजित की गई। तो ये जो मामला है, इसके बाद लगातार ये सरकार झूठ बोलती जा रही, चारों तरफ जहां भाषण देखो। और जो है इस तरह के झूठ बोलने में श्रीमान जो है बीडी शर्मा जी तो इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि अगर कोई कांग्रेसी सामने पड़ जाए तो उसके वो वस्त्र फाड़ दें, इतनी उत्तेजना उन्हें आ जाती ये झूठ बोलते वक्त। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है
कि जो लोग इस प्रदेश की सरकार में जनता ने जिनको 20 साल बैठने का अधिकार दिया और जिनको जो है आशीर्वाद दिया, वो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने तनाव में हैं कि ऐसा निरंतर झूठ, अपनी योजना नहीं बताते। कमलनाथ ने बंद कर दी योजनाएं, ये कमलनाथ ने बंद करी योजनाएं जिनके मैं आपको जो है दस्तावेज दे रहा हूं आज। और अब मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस बात का सवाल दें, इनसे भगवान रूठा हुआ है आज, मुख्यमंत्री झूठा है इसीलिए रब रूठा है। हर जगह जा रहे हैं, आदमी नहीं मिल रहे। हमारे सागर में आए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, कुल 52 लोग थे उनकी सभा में, 52। क्योंकि सागर में आपका आदमी हो तो वेरीफाई करवा लीजिएगा, इतनी महान जनसभाएं हो रही हैं उनकी। ये सच नहीं बताते जनता को। मुख्यमंत्री जी ने 2016 में एक योजना जारी चालू की थी, फरेब, झूठ, जुमले, कि वो गरीब किसान जो मजबूरी में अपना जो है अनाज मंडी में नहीं बेच पाता है, घर से ही बेच देता है क्योंकि उसकी 1 एकड़ जमीन है, क्योंकि उसकी 2 एकड़ जमीन, ऐसे किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना उन्होंने चालू की कि हम सीधे उसके खाते में 265 रुपया प्रति क्विंटल जमा करेंगे। 18 लाख किसानों को इसमें कम से कम 10-10, 20-20 हजार रुपए का फायदा होगा। बड़ी हुंकारें भर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। मेरा उनसे सवाल है कि ये योजना जब उनको सरकार, उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिराई और धहीं से बैठ गए वो कुर्सी पर, माफियाओं की प्रलोभनों की मदद से, तो उन्होंने ये योजना बंद क्यों की? सड़क पर रुमाल गिरा है, कमलनाथ जी ने गिरा दिया है। ये योजना किसने गिरा दी? कल को ये भी कहना कमलनाथ ने जो है कृषक समृद्धि योजना बंद कर दी। इसका जवाब उन्हें देना चाहिए कि जो है वो 265 रुपया पर क्विंटल किसानों को कब देंगे पैसा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत डिंडोरा पीटा, किसान खेत दर्शन खेत तीर्थ दर्शन योजना। ये खेत तीर्थ दर्शन योजना क्यों बंद हो गई? इसका जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसानों को खेतों के तीर्थ दर्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? क्योंकि सारा एक ही तीर्थ था मध्य प्रदेश में। ये पकड़ी गई चोरी कि सारे किसानों को अपना खेत में ले जाया जाता था दर्शन करवाने के लिए, वही तीर्थ था खेतों में, और उसका पैसा वहीं के खेतों में जाता था, जैत के खेतों में। ये योजना क्यों बंद हो गई बताएं? क्या मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? क्या उनको जो है खेती के दर्शन कराने की जरूरत नहीं है? उन्नत खेतों के खेत दिखाने की जरूरत नहीं है? ये तो योजनाएं 60-70 साल से चल रही हैं। उन्नत कृषक बनाने के लिए जो मॉडल फार्म होते हैं वहां दिखाने ले जाते हैं। ये योजना बंद कर दी गई, क्यों बंद हो गई बताएं जरा इसका। ये किसानों की योजना है। मुख्यमंत्री इस बात का भी जवाब दें कि जय किसान कृषि ऋण माफी योजना कमलनाथ जी की सरकार ने बनाई, चुनी हुई सरकार ने बनाई। इसके आदेश निकाल कर गए थे वो 7 लाख किसानों के लिए। ये योजना मुख्यमंत्री ने क्यों बंद की? किसानों को डिफाल्टर बनाने के लिए। किसानों के बीच में कमलनाथ जी की सरकार का जो प्रगतिशील जो निर्देश था, आदेश था, उसको बदनाम करने के लिए क्यों नहीं बांटे गए उनको पैसे, उन किसानों को? क्यों उनके लाखों किसानों का नुकसान किया गया? क्यों उन्हें जो है बना दिया गया डिफॉल्टर? उसके बाद गाना गाते हैं कि कमलनाथ जी ने डिफॉल्टर बना दिया। आपने क्यों नहीं चलाई वो योजना? क्यों बंद कर दी? योजना थी, व्यवस्था थी, सदन का प्रस्ताव था, कैबिनेट का प्रस्ताव था, कैबिनेट ने पास किया था, कैसे बंद कर दी योजना? इसका जवाब शिवराज जी को देना चाहिए। इसका जवाब प्रदेश की जनता को देना चाहिए।
क्या किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? मामा जी, सारी योजनाएं किसानों की बंद कर दी आपने। किसान खेत तीर्थ दर्शन यात्रा, जय किसान फसल माफी योजना, वो अपने स्वयं के नाम पर बनाई हुई मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना, क्यों बंद कर दी ये योजनाएं? आप जो है 100 रुपया धान पर देने वाले थे, 265 रुपया गेहूं पर देने वाले थे। कितने किसानों को आपने जो है लालच दे के वोट बटोरी और उसके बाद उन्हें भूल गए? इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। कम से कम मेरे पास ऐसी 100 घोषणाएं हैं। जैसे जैसे मामा जी झूठ बोलना कम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम इसकी पोल रोज खोलेंगे। मामा ने कितने झूठ बोले और जनता को इसका जवाब देना चाहिए। आपको मालूम है कि मामा ने ऐसे यूनिक झूठ बोले कि आप सोच के आप में से कोई भी बता दे कि ऐसे कैसा बन सकता है, तो मैं आपको जो है आपको 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं मजदूरों की एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, कामगार विश्वविद्यालय। ये उनने लिखित में वादा किया इस प्रदेश की जनता को। ये मजदूरों की यूनिवर्सिटी कहां बनी है? मामा जी 18 साल रह लिए, पता करिए आपकी उनकी इसके बारे में उनने सोचा भी हो तो पता कर लीजिए। कब बनेगी, कैसे बनेगी? अपनी कैबिनेट में कभी इस प्रस्ताव को रखा हो तो बता दें। मजदूरों को बुला के इतनी सारी उनने पंचायतें करी हैं, ढेरों पंचायतें, और माल खिलाया। कभी मजदूरों की पंचायत कर लेते कि भाई तुम में से वाइस चांसलर कौन बनेगा इस यूनिवर्सिटी का, ये भी बता सकते थे मामा जी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनंत झूठ, श्रृंखला एक पूरा का पूरा। अगर आप झूठ को एक के ऊपर एक रख दो शायद हिमालय शर्मा जाए। और इतने झूठ इस पार्टी ने बोले हैं कि अब तो इन्हें कौआ भी काटने से डरेगा। लोग कहते हैं झूठ बोले कौआ काटे, कौए भी डरेंगे अब इन्हें काटने से। इतने झूठ बोले इन्होंने। जो है महिलाओं को जितने वादे किए हैं, महिलाएं बेहोश हो जाएंगी उनको सुनकर। 20 लाख महिलाओं को, 20 लाख, कल्पना कर लीजिए, महिलाओं को ट्रेंड करके मामा, ये 18 में वादा करा था उन्होंने, उनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा। 20 लाख महिलाओं को ट्रेंड करके घर में उनको रोजगार की व्यवस्था करेंगे मामा जी। एक का कराओ तो बता दो आप, 20 लाख, और उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको कुशल बनाएंगे। और मजे की बात सुन लीजिए आप में से कोई महिलाएं अगर जानती हो उज्ज्वला कनेक्शन वाली महिलाओं, तो जिन महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन का लाभ दिया है गैस का, उन महिलाओं को 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे मामा जी। ये आपने योजना सुनी? आप में से किसी को याद है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये 2018 का पढ़िए आप। अनंत झूठ की पराकाष्ठा। उज्ज्वला की महिलाओं को पता भी नहीं होगा कि साहब उनके नाम पर इतनी बड़ी जो है टोपी रख दी है साहब ने कि हम जो है 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे उज्ज्वला कनेक्शन की। ये मोदी जी को भी नहीं पता होता, नहीं तो वो हाथ पकड़ लेते कि भैया इतनी मत फेंको। ये जो है ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी को बंद करना चाहिए, ये झूठ बंद करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी एक नया झूठ बोल रहे हैं कि कमलनाथ लाडली योजना बंद कर देंगे, लाडली बहना की योजना। अरे भैया, हमने नारी सम्मान योजना घोषित कर रखी है, तुमने लाडली योजना को बहना घोषित कर रखी है। जब दूसरी सरकार आएगी तो कौन सी योजना चलाएगी? तुम 1250 का रोना रो रहे, हम 1500 देंगे, ये तो हम पहले घोषित कर चुके हैं, आपसे पहले घोषित कर चुके हैं। तो ये जो है ये झूठ, ये जो मिक्सिंग है, ये चने में मुरमुरे मिला के जो मामा जी बेचते हैं, ये जो है ये बहुत गलत और असंवैधानिक और असंगत और एक तरह कहना चाहिए कि तनाव या अवसाद में है कोई सरकार, इस बात की घोषणा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रदेश में आप ही लोग हैं जो इस झूठ की मंडी को बंद करवा सकते हैं। ये उजागर करके कि इतने सारे झूठ मामा ने बोले, अगर कुछ कमी पड़ेगी मैं अगली किस्त में फिर उनके 50 झूठ आपको बताऊं, उसकी